हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रोकर से रिलेटेड। यस दोस्तों, दिग्गज ब्रोकिंग फर्म से आप सभी लोगों को पता है रेटिंग एजेंसियां रहती है एंड ऐसी जो कंपनीज रहती है, जो फर्म्स रहती है, वो कुछ स्टॉक्स के ऊपर अपनी यहाँ पे लॉन्ग टर्म की राय देते हैं। सो कुछ ऐसे दिग्गज शेयर्स है जिसके बारे में कुछ दिग्गज ब्रोकर ने अपनी राय दी है, उसका टारगेट भी बताया है। तो इसी वीडियो में हम लोगों को सिर्फ ये सारी चीज़ों को कवर करना है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो टारगेट्स जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरे खुद के टारगेट बिल्कुल भी नहीं है। प्लस ये भी कहना चाहूँगा, जैसे मैं हमेशा की तरह कहता हूँ, कि आप लोगों ने किसी को भी डायरेक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए, न्यूज़ चेक करने पड़ते हैं, चाहे वो कितने भी बड़ी रेटिंग एजेंसियां हो या फिर दिग्गज ब्रोकर्स हो, वो भी बहुत बार गलत जा चुके हैं। सो आप चाहो तो सपोर्ट ले सकते हो, देख सकते हो, बट कंक्लूजिंग जो बोलते हैं ना, कंक्लूसिव मोड मत अपना डिसीजन मत ले लेना कि यस ये इन्होंने बोला है मतलब हम लोग भी फाइनल। ऐसा नहीं, आप लोगों ने खुद का रिसर्च करना चाहिए एंड उसके बाद डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोगों ने मेरे भी वीडियो जरूर देखने चाहिए, बट कभी भी फैसला मेरे वीडियो के ऊपर आप लोगों ने लेने नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते कौन कौन से बड़े दिग्गज ब्रोकर्स हैं एंड उन्होंने यहाँ पे कौन कौन सी राय स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे दी है। बहुत ही चुनिंदे स्टॉक यहाँ पे उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, तो ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले गोल्डमैन सैच, आप सभी लोगों को पता है बहुत ही फेमस है ये कंपनी। आप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड जुड़ी हुई। आप देख सकते हैं द गोल्डमैन सैच ग्रुप, ये एक लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, सिक्योरिटीज़ है एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मतलब फर्म है। सो गोल्डमैन सैच ये नाम किसी से छुपा नहीं है। सो इन्होंने फिलहाल यहाँ पे एक ही स्टॉक का नाम यहाँ पे बताया एंड उसका नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री। सो रिलायंस इंडस्ट्री, जैसे मैंने कहा कि और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट उन्होंने दिग्गज स्टॉक का जिक्र यहाँ पे किया हुआ है। सो यहाँ पे उन्होंने बात की है रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड एंड इनके जो टारगेट होते हैं ना दोस्तों, ये लगभग 1 साल तक आप लोगों ने पकड़नी चाहिए। कितने? 1 साल तक। सो ये जो चीज़ें आप लोगों के सामने रखते हैं वो कोई 1-2 दिन के नहीं होते। सो रिलायंस का टारगेट उन्होंने फिलहाल यहाँ पे रखा हुआ है 2300 का। यस दोस्तों, 2300 का। फिलहाल ये 2100 के आसपास चल रहा है एंड 2300 का टारगेट यहाँ पे मैंने नहीं बताया, गोल्डमैन सैच ने यहाँ पे बता दिया है। सो ये था रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एक अपडेट आप लोगों को होना चाहिए ब्रोकर से रिलेटेड, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। एनीवेज, चलिए दोस्तों आगे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कौन से ब्रोकर ने क्या क्या बताया, सिर्फ ये एक ही कवर किया गया था जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज CLSA, बहुत ही पॉपुलर नाम है, आप सभी लोग बताए। बहुत बार हम लोगों ने सुना है कि CLSA ने रेटिंग्स डाउन कर दी, रेटिंग्स बढ़ा दी, टारगेट ये कर दिया, टारगेट वो कर दिया, राइट। सब कुछ चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सुनी है, सेम चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये भी एक देखा जाए तो बहुत ही रेप्यूटेड नाम है इन लोगों का भी। तो फाइनल मोड पे तो हम लोग नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे उन्होंने कौन कौन से स्टॉक के ऊपर यहाँ पे क्या क्या बातें दी है, कमेंट्री दी है, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज FMCG का किंग हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड CLSA ने कहा है कि HUL को आप लोग बाय करके चल सकते हैं। टारगेट बहुत ऊपर है दोस्तों, 2600 का टारगेट यहाँ पे रखा गया है। अभी जैसे मैंने कहा कि स्टॉक अभी देखने को मिल रहा है 2200 से भी नीचे। सडनली आप लोग एकदम ही बोलते हैं ना एग्रेसिव मोड में आए गए, अरे चलो 2600 मतलब जबरदस्त। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, आप लोगों ने रिसर्च करनी चाहिए। हालांकि सभी लोगों को पता है HUL एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, कितनी भी गिरावट हो जाए एक्यूमुलेट करने वाली कंपनी है, बाय एंड डिप्स लगाने वाली कंपनी है एंड लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में सभी लोगों को पता है ये जबरदस्त एंड डेट फ्री कंपनी है। FMCG में तो इतनी कॉम्पिटिशन है, उसमें भी नंबर 1 टिका के रखना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सो 2600 का टारगेट ये मैंने नहीं दिया, किसी ने दिया, CLSA ने टारगेट HUL के ऊपर यहाँ पे दिया है। तो चलिए दोस्तों, CLSA ने और 2 स्टॉक्स को भी कवर किया है, तो उनके भी नाम हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पर दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, 2 वीडियोस यहाँ पे मैंने अपलोड किए। SBI कार्ड के Q2 के नंबर्स कैसे रहे, क्यों स्टॉक क्रैश हुआ, वो भी कवर किया है एंड और एक कंपनी में हम लोग को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। ये 2 वीडियो अगर आपको देखने तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जरूर आप वहां पर चेकआउट कर सकते हो। सो दोस्तों हम लोग थे CLSA के ऊपर। तो CLSA ने तो HUL का टारगेट 2600 दिया एंड उन्होंने वेदांता का भी टारगेट दिया है, फिलहाल 104 पे चल रहा है एंड उन्होंने कहा है कि वेदांता का टारगेट है लगभग 118 तक। ये स्टॉक यहाँ पे कुछ आने वाले समय में आप लोगों को ये ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। सो 118 तक यहाँ पे जो बातें हैं वो CLSA ने यहाँ पे की हुई है। वेदांता में आप सभी लोगों को पता है डीलिस्टिंग फेल हो जाने के बाद बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिली एंड अभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि डीलिस्टिंग जिसको
एंजॉय करना है, सीखना है खुद से, एक दो शेयर देख के रख लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रमोटर्स यहाँ पे वापस आएंगे, डीलिस्टिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ वापस प्रपोजल जरूर होगा। एंड इस वक्त के जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको डरने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि आपके साथ LIC खड़ा है, जिन्होंने सीधा बोल दिया 300 से नीचे हम लोग बेचेंगे ही नहीं। मतलब समझ लेना कि डीलिस्टिंग अगर करनी है तो LIC को मनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वो 4 कुर्सी के कैसे होते, 4 पैर होते हैं, एंड उसमें से LIC अगर एक पैर निकल गया तो पूरी कुर्सी गिर जाएगी। एंड वही हो गया, मैंने आपको बताया था कि डीलिस्टिंग में यही देखने को मिलेगा। एंड वही देखने को मिला कि सीधा 320 की ही बोली लगा दी उन्होंने कि ये कंपनी अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनी में इनका 50% से ज़्यादा का स्टेक है, राइट। एंड उन्होंने इतना भारी डिविडेंड दिया है, डिविडेंड इनकम भी आप देख सकते हो, प्लस अभी इनकी शनिवार की बोर्ड बैठक भी है, वहाँ पे भी देखना है कि डिविडेंड ये कितना देंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वेदांता देखा जाए तो डीलिस्टिंग में यहाँ पे प्रॉफिट ही होने वाला है। बट इसका अर्थ ये है क्या क्या 10,000 डाले, 20,000 डाले, बिल्कुल नहीं। सीखने के लिए आप चाहो तो एक दो स्टॉक लेके रख सकते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितना मैं बोल रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। बट इसका अर्थ ये नहीं कि हर किसी डीलिस्टिंग कंपनी में एंटर करना, क्योंकि वेदांता एक प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी है जो कि डीलिस्ट होने जा रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। CLSA ने 118 तक का टारगेट वेदांता का यहाँ पे दिया हुआ है। सो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे CLSA ने जो तीसरा स्टॉक बताया है उसका नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्री। सो दोस्तों CLSA ने कहा है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री आप लोगों को 4,000 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि हम लोग को 2 ट्रेडिंग सेशन में लगातार नीचे देखने को मिला है। जो लोग नए नए एंटर किए स्टॉक मार्केट में उनके लिए बहुत ही एक टफ सिचुएशन हो सकती है, जो कि मैंने खुद भी महसूस किया जब हम लोग स्टॉक मार्केट में इनिशियल स्टेज में होते हैं। हमारे लिए तो 100 वाला स्टॉक अगर 98 तक भी आ जाता है तो हम लोगों को डर लगने लगता है। तो एक स्वाभाविक बात है, जिन लोगों ने हायर लेवल पे खरीदा होगा एंड अब ये 600-500 रुपये डाउन है, तो मैं आपकी कंडीशन समझ सकता हूँ। बट आपको सीधा बोल दिया मैंने कि कंपनी है ज़बरदस्त, ये सारी चीज़ें चलती रहती मार्केट में, अप डाउन जाएंगे, डाउन जाएंगे। इसके पहले भी ब्रिटानिया बहुत बार क्रैश हो चुका है। इससे कोई भी आप लोगों ने ये नहीं मतलब लॉस में निकालना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हो अपनी स्टडी के हिसाब से कि मुझे प्रॉफिट मिल गया, मैं खुश हूँ उसमें, तो आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि लॉस में मत निकालना। मतलब आप अभी अभी आए हो, नीचे जाता है लॉस में निकालना। अभी SBI कार्ड भी देख लेना, नीचे गया, अभी वहाँ पे भी लॉस में निकालेंगे। बीच में रिलायंस नीचे गया था, वो भी लॉस में निकालने की बात करें। TCS भी नीचे जा रहे तो उसको भी लॉस, सब तो सभी बेच दो। मतलब बताने का मकसद कि आप अच्छे सारे शेयर्स को अगर आप निकालने ही जाओगे तो फिर स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का मकसद ही क्या है। सो वॉरेन बफे जी को फॉलो तो सब करते हैं, बट उन्होंने बताए हुए कोट्स को कोई फॉलो नहीं करता कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हो तो 50% अपने शेयर को नीचे देखने की आदत डाल लो, तब जाके आप लोग टिक पाओगे। वरना स्टॉक मार्केट ऐसे ही नीचे चलता है एंड सडनली एक बूम आता है, वहां पे आप लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। सो ब्रिटानिया इंडस्ट्री के लिए भी 4,000 तक का टारगेट किसने दिया है? मैंने नहीं दिया है, CLSA ने यहाँ पे ये बात बोल दी है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं बहुत ही पॉपुलर एक ग्रुप जिसका नाम आपके सामने ओपन हो चुका है, जेफरीज। यस दोस्तों, जेफरीज तो सभी लोगों को पता है। वापस कहना चाहूँगा दोस्तों कि इन्होंने जो बातें बोली आप लोग रेफर कर सकते हो, स्टडी के लिए, सपोर्ट के लिए ले सकते हो। फाइनल कंक्लूसिव मोड में बताना, जेफरीज ने बताया था कि रिलायंस 880 तक आएगा। क्या वो आया? बिल्कुल, मतलब 880 का भी जब नॉर्मल था तभी, उसके बाद वो सीधा गया 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600। हाँ, वो 880 के आसपास हम लोगों को बीच में 800 के आसपास इसीलिए देखने को मिला क्योंकि कोविड के वजह से। सो यही कहना चाहूँगा कि इनकी बात डायरेक्टली फॉलो मत करना, बट आप चाहो तो सपोर्ट यहाँ पे ले सकते हो। सो जेफरीज की बात के ऊपर हम लोग जाएंगे कि जेफरीज ने भी यहाँ पे 2 स्टॉक्स को कवर किया है। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपने वीडियो को यहाँ पे लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करना। आपका हर एक लाइक मेरा यहाँ पे मोटिवेशन बढ़ाते रहता है। सो चलिए जेफरीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहला जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यस, जेफरीज ने भी HUL को यहाँ पे कवर किया है एंड जेफरीज ने तो इसका टारगेट 2650, माफ़ कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा बीच में इशू हुआ था, तो 2650, कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर लेते। कितना? 2650 का लेवल किसने बताया? जेफरीज ने बताया। CLSA ने कितना बताया था? 2600। सर दो लोग बोल रहे हैं, मतलब अभी तो बड़ा अमाउंट डालूंगा ही। वापस कहना चाहूँगा, गलत ट्रैक पे जा रहे हो आप। अगर किसी स्टॉक को पसंद करते हो, अगर आपका
स्टडी करने के बाद आपको लगता है कि यस मैं इसको बाय करके चल सकता हूँ, एंड जब ये लोग बोलते हैं कि यस ये लेवल पे जाता है, तो आप लोग कह सकते हो कि चलो 1% मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये लोग बोल रहे हैं एंड अगर आपको लगता है कि इसमें मैं बाय करने वाला नहीं था, सो दोस्तों आप लोगों ने बाय नहीं करना चाहिए। आपने अपने रिसर्च को सबसे ज़्यादा पहले प्रेफरेंस देना चाहिए। बट हम लोग कह सकते हैं इन दोनों ने यहाँ पे कह दिया कि एक्चुअल हम लोग को आते समय 2600 के ऊपर भी जाते हुए देखने को मिलेगा, एंड जेफरीज ने तो 2650 का टारगेट यहाँ पे लिया हुआ है। ये मैं खुद की बात नहीं बता रहा हूँ, आप चाहो तो गूगल के ऊपर भी सारे यहाँ पे टारगेट्स चेक कर सकते हो। सो एक्चुअल है ही ज़बरदस्त स्टॉक, बट यहाँ पे टाइम लगेगा, ये भी आप लोगों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। ये कोई 2 दिन के टारगेट नहीं है, ये सालों साल के चलने वाले टारगेट है। कजरिया सीमेंट्स, यस दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सॉरी दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मैंने सीमेंट बोल दिया जोश में आके। कजारिया सीमेंट बहुत ही आप लोगों ने सुना होगा। सो फिलहाल ये कजारिया सीमेंट ने कजारिया सिरेमिक्स है, जो कि कंपनी फिलहाल 580 पे चल रही है। एंड यहाँ पे जो टारगेट दिया है किसने दिया है? जेफरीज ने दिया है, एंड वो टारगेट है दोस्तों 650 का। यस, यहाँ से 650 583 से ये 650 जा सकता है, ये जेफरीज का कहना है। जेफरीज ने सिर्फ 2 ही कवर किए, एचयूएल 2650 एंड कजारिया 650। सो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। एंड आखिरी यहाँ पे दोस्तों सिटी ने, यस दोस्तों सिटी ने भी यहाँ पे एक ही स्टॉक को यहाँ पे कवर किया हुआ है। एक बार हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, सिटी का क्या कहना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सिटी का दोस्तों कहना है सिर्फ एक ही स्टॉक के ऊपर, एंड देखा जाए तो थोड़ा सा वो मीनिंगलेस भी अभी हो चुका है, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी थोड़ी सी ज़्यादा अभी जोश में आते हुए हम लोग को देखने को मिल रही है। सो सिटी का टारगेट है दोस्तों हिंदुस्तान जिंक के ऊपर। यस दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक आप देख सकते हो फिलहाल चल रहा है 238 पे, एंड इनका टारगेट था 240। सो हम लोग कह सकते हैं कि अभी तो ये मतलब इतना फास्ट ये भाग चुका है। यूजुअली ये इतने फास्ट नहीं भागते। आपको लगेगा ये 238 240 क्यों दिया है? उन्होंने जो टारगेट दिए थे कुछ दिनों पहले यहाँ पे बताए थे, जो कि अगर हम लोग देखें 5 दिन पहले तो ये स्टॉक बहुत नीचे था। सो लगभग अच्छी तरीके से ये इतने स्पीड में भागने वाले स्टॉक नहीं होते, बहुत ही कभी कभी रेयर हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये हम लोग को तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें 6 महीने की बात तो फ्लैट ही नज़र आ रहा है, उसी के साथ साथ 1 साल की बात करें तो वो भी हम लोग को बिल्कुल ही फ्लैट नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न्स नहीं है, नॉर्मल है। 5 साल की बात करें तो अभी भी ये कंपनी ऊपर आने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। सो हिंदुस्तान जिंक के टारगेट तो वैसे भी 240 यहाँ पे बताए थे, जो कि हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे अचीव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों ये जो कंपनियां थी यहाँ पे, ये 4 दिग्गज ब्रोकर्स फर्म्स आप जो चाहे वो यहाँ पे बोल सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे बताए हुए थे। बट वापस यही कहना चाहूँगा, नेवर एवर फॉलो ब्लाइंडली एनीवन्स टारगेट, लेवल, रेसिस्टेंस, सपोर्ट, इससे आपका कोई भी भला नहीं होगा। हर कोई अपना, बहुत सारे लोग मुझे नीचे पूछते हैं सर आप अगर अपने वीडियोस में बाइंग लेवल बताना शुरू करोगे ना, आपके चैनल के ऊपर और व्यूज़ आएंगे। दोस्तों मैं व्यूज़ के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बाइंग लेवल में बताऊँगा ना तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। एक्चुअली ऐसा कोई टर्म होता ही नहीं। आपको सभी लोग बाइंग लेवल, देखिए किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे ना तो आप लोगों को बहुत कुछ ऐसे चीज़ें मिल जाएगी कि ये है बाइंग लेवल, ये स्टॉक का ये, वो आप लोगों को वही बाइंग लेवल सब बता देते हैं। आप चाहे तो चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी कोई स्टॉक गिरा है, IGL MGL, ठीक है, ये गिरा है तो इसका बाइंग लेवल आपको बताया जाएगा। एक काम कीजिएगा, जो आपको बाइंग लेवल बता रहे उसका प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, कभी तो IGL MGL गिरा होगा तो आपको समझ में आएगा कि उससे ऊपर के बाइंग लेवल आप लोगों को दिखाए थे। ये चीज़ें चलती रहती है, तो अननेसेसरीली किसी को बाइंग लेवल पूछना मत, किसी को खुद को ही पता नहीं होता है, वो आप लोगों को ऐसे ही उड़ते उड़ते जवाब यहाँ पे दे देते हैं। सो अगर आपको खुद को अगर कोई बाइंग लेवल ढूंढना ही है तो एकदम मतलब कह सकते हैं, चलो टेक्निकल के हिसाब से तो RSI आप सभी लोगों को पता है, RSI को सभी लोग फॉलो ही करते हैं, बहुत सारे लोग। सो जब भी वो हमेशा 20 के करीब आ जाता है तो यूजुअली बहुत सारे लोग तभी बाय करते हैं। तो एक चाहे तो वो एक बाइंग लेवल आप लोग रख सकते हो, बट हमेशा वो 20 के और आता नहीं है, बहुत ही रेयर, कभी कभी सालों साल लग जाते हैं, तो वो भी एक बात है, राइट। या फिर हम कह सकते हैं जो मैकडी रहता है, मैकडी मतलब MACD भी बोलते हैं हम लोग, मैकडी बोलते हैं, तो वहाँ पे अगर कभी बुलिश क्रॉसओवर हम लोग को देखने को मिलता है एंड प्लस RSI भी अगर भी मैच हो जाता है तो वो भी एक कॉम्बिनेशन अच्छा यहाँ पे माना जाता है। बट ये टेक्निकल टर्म्स है, न्यूज़ आते ही ये सारे टर्म्स भी फूस हो जाते हैं। सो इसीलिए मैं यूजुअली टेक्निकल्स के ऊपर फोकस नहीं करता हूँ। अगर आप फंडामेंटली कोई भी शेयर अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली वो ऊपर जाने वाला ही रहता है। सो आई आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।